Okay, so hello everyone. We are back. We are back with our another set of questions. So let's go ahead. चलिए, सभी लोग तैयार हो जाएंगे अपने अपने जो है सीट्स के साथ। सीट्स अपने पास रखिए, एक पेन या पेंसिल अपने पास रखिए और बताइएगा मुझे कि आपके कितने सारे आंसर सही हुए हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट ज़रूर करेंगे सभी लोग। सो लेट्स गो अहेड विथ आवर अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है 81 क्वेश्चंस कर लिए हैं पिछले सेशन में इस टॉपिक के। गोइंग अहेड विथ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। या गोइंग अहेड। According to historical evolution of psychology's definition, why was the science of soul eventually rejected? Science of soul क्यों रिजेक्ट हुआ था? वो रिजेक्ट हुआ था आई थिंक, याद करिए आप, साइंस ऑफ सोल, बिकॉज इट वाज टू फिलोसॉफिकल एंड मेटाफिजिकल। ठीक है, गोइंग अहेड। सेकेंड क्वेश्चन, philosophical perspective that holds knowledge is derived exclusively from sensory experience and observation, या that is empiricism। ठीक है, रेशनलिज्म में जो है अपने कॉमन सेंस और लॉजिकलिटी की, प्रैक्टिकलिटी की बात की जाती है। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेटजेइस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री क्या है? की कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक जो है वो है अपना जेटजेइस्ट थ्योरी का, कि जब अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कल्चरल सिचुएशंस, हिस्टोरिकल कंडीशंस वैसे होते हैं तभी जो है आइडिया इमर्ज होता है। ठीक है, अनेकांत वेदा का कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया है कि अनेकांत वेदा मीन्स रियलिटी इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स एंड नो सिंगल व्यू पॉइंट कैप्चर्स द होल ट्रूथ। A researcher defines happiness as the number of times a person smiles in an hour। एक्चुअली में ये जो है ऑपरेशनल डिफिनीसन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये ऑपरेशनल डिफिनीसन का जो है एग्जांपल है ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें जो है आप हैप्पीनेस जैसी चीज़ों को जो है अलग अलग नंबर्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि साइंटिफिकली आप ज़्यादा बेहतर सेंस बना पाएँ। दैट इज़ एक्चुअली ऑपरेशनल डिफिनीसन। What common misconception about William Wundt is actually correct in अच्छा, मिसकंसेप्शन जो सही किया गया है, मिसकंसेप्शन यही था कि विलियम वुंड जो है वो सारे साइकोलॉजिकल फेनोमेना को जो है बोल रहे थे कि वो लैब में ही स्टडी हो जाएगी, लैब में ही स्टडी कर लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सारे साइकोलॉजिकल फेनोमेना लैब में स्टडी करना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कंपैरिजन टेबल देखते हैं यहाँ पे। प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन साइकोलॉजी। प्राइमरी गोल जो है वो है अपना प्राइमरी गोल जो है वो है अपना एम्स टू कॉन्कर। एक्चुअली प्राइमरी गोल वेस्टर्न साइकोलॉजी का एम्फेसाइज करता है सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर्स पे, जबकि इंडियन साइकोलॉजी जो है कंट्रोल और ट्रांससेंडेंस की बात करती है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक्चुअली में अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा गाइज तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, बिकॉज बगल में कुछ काम चल रहा है। सो देयर आर सम वर्कर्स, लेबरर्स, तो इसी वजह से। एनीवेज, वी आर गोना फोकस ऑन आवर थिंग। यहाँ पे बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अनंता, वो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट अनंता का कहता है कि जो है हमारा सोल जो है वो कोई परमानेंट और अनचेंजिंग सोल नहीं, ये जो है इसकी बात नहीं होती है। पार्ट ऑफ लार्जर यूनिवर्स, नो परमानेंट और इंडिपेंडेंट सोल की बात होती है इसमें, क्योंकि बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि हमारे जो है हमारी हैबिट्स, हमारे अलग अलग हैबिट्स जो है वो सारी चीज़ें मिलके हमारे डिजायर्स और हैबिट्स मिलके एक पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, वी कॉल पर्सनैलिटी जस्ट अ कलेक्शन ऑफ हैबिट्स और मेमोरीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर डिस्क्राइब्ड एज इंटीग्रेटेड मीन्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। बायो साइको सोशल वाली बात होती है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड का मतलब। थॉमस कुंग के अनुसार पैराडिज्म क्या है? पैराडिज्म वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वे है जहाँ पे जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन में एक ही चीज़ जो है यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड है, एक चीज़ को सही माना जाए एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को, जैसे फिजिक्स और साइंस जैसी चीज़ों में होता है। करंट डिफिनीशन साइकोलॉजी का क्या कहता है? बिहेवियरल और मेंटल प्रोसेस की स्टडी। विच स्कूल ऑफ थॉट इज़ मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विथ फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ रेशनलिज्म। रेशनलिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिकॉज इट सेज कि अपने
सेंसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। हिंदू साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ माया। माया का कंसेप्ट जो है कि इल्यूजन है सेल्फ और यूनिवर्स के बीच में का। एनालॉजी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जनरली तुलना की जाती है अपने वेस्टर्न साइकोलॉजी की, जो कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करके मेजरेबल डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करता है, इंस्टीड ऑफ सीइंग अ होल रियलिटी लाइक द इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन व्यू पॉइंट। विच ऑफ दिस इज़ नॉट लिस्टेड एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर, कौन सा लिस्टेड नहीं है एक्चुअली में बिहेवियर का। बिहेवियर कभी भी रैंडम नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे सभी लोग। चाइनीज़ ट्रेडिशन ऑफ ताओइज्म, ताओइज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो है कहीं ना कहीं आप जो है यूनिवर्सली नेचर और यूनिवर्स के हार्मनी में चलिए, ठीक है। ताओइज्म मतलब यूनिवर्स ऐसा कुछ होता है जी। देखिए यहाँ पे, वाई इज साइकोलॉजी कंसिडर्ड एज प्री पैराग्मेटिक साइंस अकॉर्डिंग टू द सोर्स मटेरियल। प्री पैराग्मेटिक साइंस क्यों बोला जाता है साइकोलॉजी को? बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल कंपीटिंग स्कूल्स ऑफ थॉट। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ स्टडी इन वेस्टर्न साइकोलॉजी। प्राइमरी यूनिट क्या है? प्राइमरी यूनिट है अपना इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे रियल साइकोलॉजी इज रिग्रेस फ्रॉम साइंटिफिक एविडेंस डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम। रियल साइकोलॉजी जो है रिग्रेस होता है, साइंटिफिक होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। अलग कैसे, किससे अलग है? सूडो साइकोलॉजी से, ठीक है, बिल्कुल अलग है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शसनेस वाई इट वाज इनएडिक्वेट, कंसिडर्ड इनएडिक्वेट। बिकॉज कॉन्शसनेस जो है काफ़ी वैगू टर्म है और इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सॉरी, देखिए यहाँ पे जल्दबाजी में मैंने ये क्वेश्चन गलत किया। आपने बताइएगा कि आपने ये सही किया था या नहीं। बिकॉज इसमें जो है कॉन्शसनेस में ये बात बोली गई थी कि आप जो है अनकॉन्शियस माइंड को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, एनिमल बिहेवियर को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा आपका जो है ये आंसर सही हुआ था या नहीं, ठीक है। जॉन जे बी वाटसन जो बिहेवियरिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने साइकोलॉजी को बोला कि साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होनी चाहिए? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की, ठीक है। गोल डायरेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, अप्रोच और अवॉइडेंस। ये दो तरीके के जो है गोल डायरेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बिहेवियर के। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल आइडियाज और हिंदुइज्म में देते हैं वो है अपने उपनिषद और वेदाज। प्राइमरी फोकस ऑफ कन्फ्यूशियनिज्म का मतलब होता है ये जो है फोकस करता है आइडिया ये सोसाइटी के ऑर्डर पे, सोशल ऑर्डर पे, फैमिली पे, ड्यूटी पे। एकेडमिक साइकोलॉजी टॉट ग्लोबली इज लार्जली वेस्टर्न साइकोलॉजी एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया अभी। आप बताइएगा आपका जो है कितना सही हुआ था, कितना गलत हुआ था, ठीक है। गोइंग अहेड विथ आवर अनदर सेट। या द अर्ली, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ इसको ताकि आपको जो है सही से चीज़ें दिखाई दे। या अब सही है, चलिए। द अर्ली डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल वाज प्राइमरली रिजेक्टेड फॉर विच रीजन। ये किस लिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि ये सोल जो है काफ़ी मेटाफिजिकल बात थी, ये मेटाफिजिकल एंड कुड नॉट बी साइंटिफिकली मेजर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशनल डिफिनीशन ऑफ एंजाइटी। या सॉरी गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशनल डिफिनीशन ऑफ एंजाइटी। ऑपरेशनल डिफिनीशन मैंने बोला था कि जो है साइकोलॉजी को साइंस में एक्यूरेटली नंबर्स की तुलना में नंबर्स के टर्म्स में मापने के लिए ऑपरेशनल डिफिनीशन का प्रयोग होता है। एन इंडिविजुअल स्कोर ऑन स्टैंडर्डाइज्ड एंजाइटी क्वेश्चनायर, ठीक है, ये लग रहा है मुझे। साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव्स नॉलेज इज एक्वायर्ड प्राइमरली थ्रू लॉजिक एंड रीजन, जहाँ पे भी बात है तो यहाँ पे जो है रैशनलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। जिस थ्योरी ऑफ हिस्ट्री वो सजेस्ट करती है कि साइंटिफिक डिस्कवरी जो है जब अपना कल्चरल और इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट होता है तब होती है।
व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट मिसकंसेप्शन, क्या है विलियम वुंड के बारे में, जो बिल्कुल यही सिग्निफिकेंट मिसकंसेप्शन की बात हो रही थी कि वो उन्होंने जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली थी कि लैब में सारी चीज़ों का, सारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी हो जाएगी। द कोर आइडिया ऑफ अनिकांत वेदा, कोर आइडिया क्या है अनिकांत वेदा का? कोर आइडिया है कि रियलिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीफेसेड होता है और सिंगल वे पॉइंट कोई भी इसको इंटायर ट्रूथ को कवर नहीं करता। द गोल ऑफ लाइफ इन ट्रेडिशनल इंडियन साइकोलॉजी फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट वेस्टर्न, ये वही बात फिर से। इंडियन साइकोलॉजी जो है इन पे एम्फेसाइज करती है ट्रांसेंडेंस और कंट्रोल ऑफ डिजायर पे, जबकि वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर पे फोकस करती है। थॉमस कुन का कॉन्सेप्ट प्री पैग्मेटिक साइंस वाला, क्योंकि साइकोलॉजी के पास अलग अलग जो है बिहेवियरल अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, ना कि एक सिंगल पैराडिज्म, ना कि एक सिंगल व्यू पॉइंट, ठीक है, जो सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू पॉइंट कोई नहीं है साइकोलॉजी में। अन्यथा हमने अभी किया था इसके ऊपर क्वेश्चन, इसका मतलब होता है कि अपनी पर्सनैलिटी हमारी जो है वो टेम्पररी बंडल ऑफ हैबिट्स और मेमोरीज है। मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर वो कहता है कि मेंटल प्रोसेसेस इवॉल्व हुए हैं साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। ओके, मॉडर्न डिफिनीशन जो है पहले साइंस ऑफ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस वो इवॉल्व हुआ था साइंस ऑफ कॉन्शसनेस पे, बिकॉज क्योंकि साइंस ऑफ कॉन्शसनेस जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया था, किस लिए? काफ़ी वैग्यू टर्म है, नहीं एनिमल बिहेवियर याद करिए, अभी हमने क्वेश्चन जो है इसके ऊपर गलत किया, अनकॉन्शस माइंड को इग्नोर करने के लिए और एनिमल बिहेवियर को इग्नोर करने के लिए, इसीलिए जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था साइंस ऑफ कॉन्शसनेस वाले डिफिनीशन को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर जो है डिस्क्राइब किया जाता है इंटीग्रेटेड, इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बायो साइको सोशल, ये जो है वर्क होता है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है बिहेवियर का वेस्टर्न साइकोलॉजी के अनुसार। वेस्टर्न साइकोलॉजी अलाइंस मोस्ट क्लोजली विथ विच फिलोसॉफिकल स्टांस ऑफ रेशनलिज्म गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है, अभी बात की थी, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। कन्फ्यूशियन फिलॉसफी जो है किससे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है अपने सोशल ऑर्डर से फैमिली, ड्यूटी, मोरालिटी। वेस्टर्न साइकोलॉजी, अच्छा, माइक्रोस्कोप को जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी से कंपेयर किया गया और टेलीस्कोप को किससे कंपेयर किया गया है? इंडियन साइकोलॉजी से। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप जो है दर्शाता है कि एक होल रियलिटी एक साथ देखते हैं हम लोग, ना कि एक जो है काफ़ी जूम्ड एक्सपेक्ट एक ही चीज़ को, ठीक है, तो होल पिक्चर है जहाँ पे एवरीथिंग कनेक्टेड हो उसको देखने की कोशिश करते हैं इंडियन साइकोलॉजी। वाई इट इज़ प्रॉब्लमेटिक टू अप्लाई वेस्टर्न साइकोलॉजिकल थ्योरीज ब्लाइंडली टू इंडियन ग्रैंड मदर? क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करती है, जबकि इंडियन जो है इंडियन कल्चर वो बेस्ड है होलिज्म पे, रिलेशनल आइडेंटिटी पे, ठीक है। The idea that human beings are governed by determinism of habits, heredity, and environmental events is a view that found in कहाँ मिलता है ये आइडिया? ये मिलता है जनरली अपने जैनिज्म, ताओइज्म नहीं, ये जो है कॉन्सेप्ट आता है बुद्धिज्म में ही ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जहाँ पे बोला जाता है कि हैबिट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल इवेंट्स जो है उसके द्वारा गवर्न होता है अपना ह्यूमन बीइंग। द आर्गूमेंट इफ फ्रॉड हैज़ नॉट बर्न, अच्छा फ्रॉड बर्न नहीं हुए थे तो उनके जगह पे कोई और उनकी जड़ी सी थ्योरी निकाल देता, जैसे साइको एनालिसिस वाली उन्होंने निकाली थी, तो इसका मतलब है कि ये सपोर्ट कर रहा है किसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को, अपने जेडजिस्ट थ्योरी को, ठीक है। व्हाट इज़ द कोर कैरेक्टरिस्टिक डू ऑल मॉडर्न डिफिनीशंस ऑफ साइकोलॉजी शेयर? क्या कोर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है कि सारे डिफिनीशन जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर पे फोकस करते हैं, या अवॉइडेंस बिहेवियर वो डिस्क्राइब किया जा सकता है नीचे कौन से एग्जाम्पल से? तो देखिए यहाँ पे स्टडी फॉर एग्जाम टू गेट अ गुड ग्रेड नहीं, स्विचिंग ऑफ द फैन बिकॉज यू फील कोल्ड, हाँ मुझे ये सही लग रहा है, या गोइंग विद दैट। वाई इज साइकोलॉजी कंसिडर्ड बोथ साइंस एंड आर्ट? क्योंकि जो है
साइंटिफिक चीज़ें, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या फर्स्ट ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। अपना सेल्फ रियलाइजेशन वो किस चीज़ का प्रोसेस है? वो प्रोसेस है अपना सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है सेपरेशन, अंडरस्टैंडिंग द सेपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल सेल्फ एंड यूनिवर्स इज एन इल्यूजन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न साइकोलॉजी में आता है, जहाँ पे जो है वो कहते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहचानने का। विच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम जैनिज्म हाईलाइट्स द आइडिया दैट वन शुड नॉट बी अटैच्ड विद वर्ल्डली थिंग्स। वो कॉन्सेप्ट है अपना अपारिग्रह का, अपारिग्रह, नॉन अटैचमेंट और नॉन पॉजेसिवनेस का कंसेप्ट। तभी जॉन जे बी वॉटसन फाउंडर हैं बिहेवियरिज्म के, वो इंसिस्ट किए थे कि साइकोलॉजी शुड ओनली स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बिकॉज। क्यों स्टडी करनी चाहिए साइकोलॉजी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को? क्योंकि वो चाहती है, वो चाहते थे कि वो जो है या अनऑब्जर्वेबल चीज़ों को जो है रिजेक्ट किया जाए, इम्प्रेसिज्म पे भरोसा किया जाए। वो उनको अलाइन हो रहे थे इम्प्रेसिज्म वाली साइकोलॉजी से, ठीक है। ये सही लग रहा है मुझे। वेस्टर्न साइकोलॉजी वाज एक्सपोर्टेड टू नॉन वेस्टर्न कंट्रीज एज यूनिवर्सल इज एट्रीब्यूटेड टू। ये एक्चुअली में हुआ इसलिए था ना कि नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी यूनिवर्सल समझा, यूनिवर्सली जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी को जो है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी यूनिवर्सल डिफिनीसन की तरह, यूनिवर्सली सत्य चीज़ों की तरह जो है ले जाया गया, क्योंकि कोलोनाइजेशन मेन फैक्टर था इसका, और पॉलिटिकल डोमिनेंस वेस्ट का, स्पेशली यूएस का जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद वो महत्वपूर्ण रोल निभाया इसमें, ठीक है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरल साइंस? क्या डिस्टिंग्विश करता है फिजिकल साइंस लाइक केमिस्ट्री से, क्या अलग करता है? साइकोलॉजी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझना इज हाईली कॉम्प्लेक्स, लेस कंट्रोलेबल एंड मोर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ डिफिनीशन फॉर साइकोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड एज चेंजिंग इट्स क्लोथ्स 4 टाइम्स। थर्ड स्टेज क्या था इस इवोल्यूशन में? पहला तो साइकोलॉजी ऑफ सोल, दूसरा साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शसनेस, और नहीं दूसरा साइकोलॉजी ऑफ माइंड, और तीसरा था साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड एंड साइंस ऑफ कॉन्शसनेस की बात हुई थी। की थीम इन Taoist philosophy that contrast with many goal-oriented Western psychological approaches। की थीम इसका यही है कि आप जो है यूनिवर्सल चीज़ों से अलाइन होकर चलिए, ठीक है। ताओइज्म कॉन्सेप्ट नेचुरल ऑर्डर को जो है फॉलो कीजिए विदाउट ओवर थिंकिंग, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट कैन रीड योर माइंड बाय जस्ट लुकिंग एट यू, ये सूडो साइकोलॉजी है, ठीक है। Great man theory of the history would most likely explain the development of psychoanalysis by focusing on, क्या किस चीज़ पे फोकस करता है? ग्रेट मैन थ्योरी बोलता है कि जो है वो नहीं होता है तो किसी और ने वो चीज़ नहीं की होती, ठीक है। ब्रोडर पैराडिज्म शिफ्टिंग फ्रॉम मेडिकल साइंस नहीं, यूनिक इंस्टेंट या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ फ्रॉड एंड हिज कलीग्स, इसको जो है हाईलाइट करेगा। या यूनिक इंसाइट्स या पर्सनल जीनियस माना जाए सिगमंड फ्रॉइड को। बी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। या चलिए, अकॉर्डिंग टू उपनिषद्स द साइकोलॉजिकल गोल फॉर अ पर्सन इज टू ओवरकम द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन नोन एज। किस चीज़ को जो है साइकोलॉजिकल गोल क्या माना जाता है? एक पर्सन जो इल्यूजन ऑफ सेल को ओवरकम कर पाए, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन को उपनिषद के अनुसार ओवरकम कर पाए, उसको बोला जाता है कि ये जो है अच्छा, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन को जो है अपनी उपनिषद के अनुसार माया बोला जाता है, ठीक है। इसको ओवरकम करना है। आप बताइएगा आपका जो है कितने आंसर सही हुए। हमने पिछले में 25 किए थे, अभी 30 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आप बताइएगा कितने आंसर्स आपके सही हुए। लेट्स गो अहेड। ओके, चलिए। अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड
तो वाई वाज द डिफिनीसन ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शसनेस अल्टीमेटली रिजेक्टेड? क्यों रिजेक्ट हुआ था ये? रिजेक्ट हुआ था ये इसलिए क्योंकि जो है साइंस ऑफ कॉन्शसनेस अनकॉन्शस माइंड और एनिमल बिहेवियर को वो जो है इग्नोर कर रहा था, ठीक है। एंजाइटी को जो है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स फीजेट्स इन देयर सीट, ये फिर से जो है ऑपरेशनल डिफिनीसन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द which of the following scenario best illustrates integrated and characteristic behavior as described in so integrated भी चीज़ जो है आ गई यहाँ पे। इसका मतलब जो है ऑप्शन 3 सही लग रहा है मुझे, बायो साइको सोशल वाला चीज़ आना चाहिए इसमें, ठीक है। विलियम वुंड जो है उनके एक्चुअल व्यूज़ क्या थे साइकोलॉजिकल रिसर्च पे? वो था पर्टिकुलरली वोल्कर साइकोलॉजी में बात बोली गई थी कि सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है लैब में सारी साइकोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी लैब में नहीं हो सकती, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस लाइक लैंग्वेज और कल्चर को जो है बाहर निकल के स्टडी करना होगा। अनिकांत वेदा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलिफेंट और ब्लाइंड मैन के द्वारा दिखाया गया था। ये बेसिकली जो है इंटरप्रेट करता है कंपीटिंग थॉट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि साइकोलॉजी अभी प्री प्रैग्मेटिक शिफ्ट में है, ठीक है। ईच बीइंग पार्शियली करेक्ट, नहीं, ईच बीइंग अनिकांत वेदा कॉन्सेप्ट कहता है कि वो जो है सारे मॉडर्न स्कूल्स ऑफ थॉट वो पार्शियली तो सही है, लेकिन एक ही स्कूल ऑफ थॉट सारी ह्यूमन नेचर को नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कंट्रास्ट विथ गोल्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी फाउंड इन हिंदुइज्म? वेस्टर्न साइकोलॉजी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करता है, जबकि हिंदुइज्म जो है सेल्फ रियलाइजेशन पे बाई अंडरस्टैंडिंग वंस यूनिटी विद द यूनिवर्सल होल। जेट्सी's theory of history would explain the emergence of psychoanalysis by arguing that क्या एक्सप्लेन करता है, आर्ग्यू करता है? जेट्सी's थ्योरी बोलता है कि जो है कल्चरल और सोशल कंडीशंस वाला, ठीक है। तो की डिफरेंस साइको philosophical traditions of empiricism and racism is their stance on the origin of knowledge. Which of the following best describes this difference? एम्प्रिसिज्म जो है वो फोकस करता है होलिस्टिक एक्सपीरियंस पे, नहीं, एम्प्रिसिज्म जो है सेंसरी एक्सपीरियंस पे फोकस करता है, और रैशनलिज्म जो है रीजन और इनेट मेंटल स्ट्रक्चर्स लॉजिकल चीज़ पे। थॉमस कुन का कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि साइकोलॉजी जो है प्री प्रैग्मेटिक स्टेज में है, क्योंकि नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल जो है इसमें मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं जो कि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे को। नो परमानेंट सेल्फ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम आत्मन, कैसे अलग है अनात्ता और आत्मन का कॉन्सेप्ट? अनात्ता में बोली जाती है कि अपने जो है कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, और आत्मन जो है एक ही इटर्नल इंडिविजुअल सोल है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी इन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज is not just an intellectual development but also a result of क्योंकि यूएस के डोमिनेंस वेस्टर्न डोमिनेंस वर्ल्ड वार 2 के बाद उसकी वजह से ये ज़्यादा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फोर्सेस, कॉलोनाइजेशन और वर्ल्ड वार 2 उसके कारण ज़्यादा जो है डोमिनेंस हुआ वेस्टर्न साइकोलॉजी का नॉन वेस्टर्न कंट्रीज पे। प्राइमरी फोकस ऑफ कन्फ्यूशियनिज्म एज ए साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन क्या है? कि जो है एक सोशल ऑर्डर, फैमिली स्ट्रक्चर और ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे। द स्टेटमेंट फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड देन इट्स कॉन्शसनेस इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, इसको बोला जाता है बिहेवियर है इसके पास अभी भी। ये कैसे एक्सप्लेन करता है? ये जो है एक्सप्लेन करता है द स्टेटमेंट फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड देन इट्स कॉन्शसनेस, ये जो है साइकोलॉजिकल डिफिनीसन के इवोल्यूशन को जो है एक्सप्लेन कर रहा है।
Which of the following characteristics of behavior is shared by both humans and animals, forming a basis for comparative psychology? Behavior is always purposeful, नहीं। ये ऑप्शन ए सही लग रहा है मुझे। बिहेवियर जो है कैटेगराइज किया जा सकता है इधर इन अप्रोच बिहेवियर और अवॉइडेंस बिहेवियर। ऑलवेज पर्पसफुल होता है, रैंडम नहीं होता है, ठीक है। एनालॉजी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप कंपेयर करने के लिए बोला है कि क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है व्यू पॉइंट है अपने वेस्टर्न साइकोलॉजी का, क्योंकि वो डिटेल्स पे फोकस करता है लाइक न्यूरॉन्स, और इंडियन साइकोलॉजी जो है एक होलिस्टिक इंटरकनेक्टेडनेस पर फोकस करता है, ठीक है। A researcher who believes that knowledge can only be generated through sensory experience or direct measurement, that means वो जो है imprecision की बात कर रहा है। साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ माइंड से साइंस ऑफ बिहेवियर वो इसलिए चीज़ आगे बढ़ी क्योंकि माइंड जो है काफ़ी मेटाफिजिकल कंसेप्ट था। या राइज ऑफ बिहेवियरिज्म विच इंसिडेड मुझे ऑप्शन सी सही लग रहा है, ठीक है। आप सी के साथ गए थे कि नहीं बताइएगा। व्हाट इज़ द की इम्प्लीकेशन ऑफ जैन प्रिंसिपल ऑफ अपारी क्रे? ये नॉन अटैचमेंट वाली बात फिर से बोली जा रही है कि वेलबींग जो है वो डिटैचिंग वर्डली थिंग्स से डिटैच होने के बाद ही हो सकता है। ये जो है जैनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है अपारी क्रे। वाई इट इज़ स्टेटेज दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई वन कैन नॉट अंडरस्टैंड वंस यूज। या इम्प्रिसिज में काफ़ी बिलीव करते थे वुंड, इसीलिए तो उन्होंने लैब जो है वो इस्टेब्लिश किया था। या ऑप्शन सी सही लगा मुझे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी प्रैक्टिस बाय द स्कॉलर्स ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट। कैसे अलग है ये दोनों? नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी का मतलब है अपने इंडियन साइकोलॉजी जैसी चीज़ें, और साइकोलॉजी जो है जो कि नॉन वेस्टर्न स्कॉलर के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है वो अलग है। इंडिजिनस साइकोलॉजी और अनक्रिटिकल अडाप्टेशन को जो है ये दोनों चीज़ों को अलग करता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही लग रहा है मुझे। विच ऑफ दीज concepts is most similar to the ideas of modern behaviorism? कौन सा जो है ज़्यादा सिमिलर है मॉडर्न बिहेवियरिज्म के आइडिया से? वो है अपना जो चीज़ दिखेगी उसी को जो है स्टडी करना है, ठीक है। कांत है था नहीं, इन्वायरमेंटल हैबिट्स से, या ऑप्शन ए सही लग रहा है। It also emphasizes on determinism, environmental stimuli and learned habits. If a historian argues that Darwin's theory was inevitable due to, ये जिस थ्योरी की बात हो रही है कि डार्विन्स थ्योरी इनेविटेबल था, वो नहीं होता तो कोई और जो है ऑफ कोर्स ये चीज़ कर लेता, तो जिस थ्योरी की बात हो रही है। इन वाट वे डू फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ ताओइज्म डिफर फ्रॉम कन्फ्यूशियनिज्म? कैसे अलग है? ताओइज्म में बोली जाती है नेचुरल ऑर्डर की, और कन्फ्यूशियनिज्म में जो है मोरालिटी और सोशल कंडक्ट की, सोशल ऑर्डर की बात होती है। बिकॉज अर्ली डिफिनीसन ऑफ साइकोलॉजी जो है वो डिस्कार्ड किया गया था ताकि क्योंकि वो काफ़ी मेटाफिजिकल था एंड कुड नॉट सेटिस्फाई। कौन सा डिफिनीसन जो है मेटाफिजिकल की वजह से किया गया था? साइंस ऑफ सोल वाला डिफिनीसन। What is the primary reason of human behavior is more difficult to study scientifically compared to subjects in physical sciences? क्योंकि human behavior का highly complex है, not easily controllable and appears more unpredictable than the reactions of physical substances, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओके इसकी कोई क्वेश्चन स्किप किया है क्या हमने? एक बार देख लेते हैं हम, मे बी कोई स्किप किया हो। स्किप तो नहीं करना चाहिए था, सारी चीज़ें की है हमने। ओके आप चेक करके बताइएगा, ठीक है कोई नहीं। 25 क्वेश्चन इनमें भी ऑलरेडी हमने कर लिए। आप बताइएगा कि इन सारे में से आपके कितने आंसर सही हुए थे, ठीक है। और काफ़ी एग्ज़ाम्स के डेट काफ़ी पास हैं, तो जो है 1 मिनट यहाँ पे जो है कहाँ गया एग्ज़ाम का डेट शीट, ये रहा।
देखिए यहाँ पे जो है एग्ज़ाम का डेट में भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। 16th को एग्ज़ाम है, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको साइकोलॉजी अपना 16th को जो है पेपर है। सो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। हम जो है जल्दी से अपनी सारी चीज़ें करेंगे। रिग्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चल रही है। वी आर गोना मीट यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन ऑफ दिस सेम टॉपिक। अभी हमने इस टॉपिक के ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? 25 ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस फिर से कर लिए, यानी ऑलमोस्ट 160 प्लस क्वेश्चंस कर लिए। अभी भी 160 के अराउंड क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। ठीक है, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।